आप सभी का वेलकम है जस्ट स्मार्ट लर्निंग हब में। आज है हमारा डे 2। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 5 क्वेश्चन करे थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं हम कितने क्वेश्चन फाइनल एग्जाम तक कर पाएंगे। आज वाला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में आप एक मास्टर आंसर तैयार करो और उस आंसर को जो भी नंबर है उसमें चिपका दो। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज सॉरी गलत हो गया बेटे, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। देयरफॉर root 5 is equal to P upon Q, where Q not equal to 0 and P and Q are co-prime। बेटा काफी बच्चे लाइन नहीं लिखते और इसका आधा एक नंबर कट जाता है। मैंने आपको पहले बताया Q नॉट इक्वल टू 0 लिखना भी इंपॉर्टेंट है और P और Q को को-प्राइम लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। काफी बच्चों में देखता हूं SBS लिख देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। देयरफॉर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर और पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c। देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर और 5 डिवाइड्स p। यहां लिख दो वेयर c इज एनी इंटीजर। c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आ क्या, ये थी बेटा आपकी इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा भीड़ भाड़ में किया, आप एग्जाम में खुला खुला करोगे। इक्वेशन 3, ठीक है ना। देयरफॉर P इज इक्वल टू 5D कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको इक्वेशन कह लो 4। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन 2, ये हो जाएगा 5D का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर, यानी कि 25D का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर और 5D स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर और 5 डिवाइड्स Q। बोथ P and Q have common factor as 5। 5 आ गया कॉमन फैक्टर। फिर लिखोगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर wrong assumption that। आप ये भी लिखो, वैसे इसका मार्क्स कट भी सकता है, नहीं भी आप लिखो कि रॉन्ग assumption क्या थी। आपने क्या assume किया था, that P and Q are co-prime। therefore root 5 is irrational। उसके बाद अच्छा सा साफ सुथरा लिखोगे। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं, प्लीज इतना आप बाकी स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले। मैं देख रहा हूं काफी बच्चों को डाउट है अभी भी। ऊपर हमने बोला P और Q को प्राइम है, नीचे बच्चा आपको साफ साफ लिखना है कि बोथ P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर एज 5। तुम्हें बताना है ना कि ऊपर तो हमने बोला था कि P और Q को प्राइम है, अब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है कि P और Q का कॉमन फैक्टर है 5।
दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? हमारी रॉन्ग assumption है। रॉन्ग assumption क्या है कि P और Q क्या है? को प्राइम। अब रॉन्ग assumption है, हमारी assumption रॉन्ग क्या थी कि रूट 5 रैशनल है, इसका मतलब रूट 5 क्या हो गया? इरेशनल। बात खत्म, हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया? बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं करने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज कर दिया जाए इसे? हमारे बेटा अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point। हमें रेशियो बताना है। पहली बात तो किसका रेशियो बताना है? जिसमें y-axis, बेटा कोई भी इक्वेशन y-axis पे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर y-axis का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अगर x इज इक्वल टू 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, तो वो y-axis कहलाती है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन है, वो किन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है? -2, -1। दूसरा पॉइंट है 3, 5। फाइंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताने के लिए बोला गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं, सॉरी बच्चा मैंने पॉइंट्स नीचे वाले के देख लिए। एक मिनट, बेटे पॉइंट थे 4, -5 और दूसरा पॉइंट था -1, 2। हम इसको नाम दे लेंगे A, इसको नाम दे लेंगे B। ठीक है बेटा? हमें फाइंड करना है, मान लो ये है y एक्सिस, P पॉइंट पे काट रही है। पहले तो हम P पॉइंट पे y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, 0, y। y कुछ भी हो सकता है। ये होगी इक्वेशन y एक्सिस की। मैंने क्या बोला? जब भी रेशियो तुम्हें पता ना हो, उस रेशियो को मान लो k:1। क्यों k:1 मानते हैं? मान लो कोई रेशियो है, कोई मान लो लाइन 2:3 के रेशियो में काट रही है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लो, तो इसको तुम 2/3:1 भी तो कह सकते हो ना। तो अगर तुम 2/3 को k मान लो तो रेशियो बन गया k:1। इस तरीके से एग्जांपल दिया, कोई भी रेशियो हो सकता है। अब हमें पता चल गया कि AP:PB किसके बराबर हो गया? k:1। समझ आ गया? पक्का बताओ, किसी को कोई डाउट? वहीं पे रोक दिया करो। अब बच्चा सेक्शन फॉर्मूला किस किस को याद है? सेक्शन फॉर्मूला बताओ बेटा। वो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1। इसको बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी कि मान लो रेशियो है m1:m2। ठीक है? तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m टाइम्स, या m और n मान लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइड बाय m प्लस n। y के पॉइंट्स हो जाएंगे m टाइम्स y2, मतलब पहले वाला रेशियो को सेकंड वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस n टाइम्स y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ जी बेटा। x2 प्लस x1 इंटू वैसे काम करेगा ही नहीं बेटे। जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है आप उसी को याद रखो। अब हमें अगर पहले x पॉइंट निकालने, हमारा m की जगह k पुट कर दो। ठीक है? k टाइम्स, फिर x2 x1 भी देखो, ये हो गया k, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, m ये हो गया हमारा m, ये हो गया n। तो k इंटू -1 प्लस
n हो गया 1 और x1 हो गया, बताओ जल्दी, 4। m प्लस n क्या हो गया, k प्लस 1। किसके बराबर है x पॉइंट हमारा, 0 के बराबर है। आप लिख सकते हो माइनस के प्लस 4 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के प्लस 4 0 आ गया, के आपका 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब देयरफॉर रेशियो किसके बराबर आ गया, 4:1। ठीक है ना। अब जो पूछ रहा हूं -4 देगा, बेटा क्या बच्चों ऐसी हरकतें कर रहे हो आप, ध्यान से देखो, इधर माइनस के, उधर जाके क्या हो गया, प्लस के। 4 के बराबर या फिर के 4 के बराबर। प्लीज बच्चों एग्जाम सिर पे है, थोड़ा ध्यान दो। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई कोऑर्डिनेट्स भी बता दो, वाई भी बता दो। चलो बता देते हैं वाई। एम की जगह के पुट कर लो, y2 की जगह ये वाला बेटा क्या आएगा बताओ, y2 की जगह 2, n की जगह 1 पुट कर लो, y1 की जगह बताओ -5, m प्लस n हो गया k प्लस 1। अब तुम्हारी k की वैल्यू भी पता चल गई 4, 4 2 जा -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, 4 और 1 कितने हो गए 5, 8 में से 5 गए 3 बाय 5। तो देयरफॉर P पॉइंट x, y के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0,3 बाय 5। देयरफॉर दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं बेटा, हैंड्स प्रूफ सिर्फ वहां पे लिखते हैं जहां पे हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि ये वाई पॉइंट है, बताओ प्रूफ करो। हर जगह धक्के से हैंड्स प्रूफ नहीं करना है, गलत, बहुत गंदी आदत है, तुम लोग हर जगह धक्के से हैंड्स प्रूफ करते हो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा एक लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बेटा एक दो पॉइंट्स है -2, -1। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बार ये क्वेश्चन आप सब खुद करें, और जो जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो कमेंट में अपना आंसर टाइम स्टैम्प के साथ दें। एक सर्टेन रेशियो में लाइन ये P मान लो x, y, फाइंड द रेशियो। मैंने आपको क्या बताया, जिस लाइन का रेशियो ना पता हो क्या रेशियो मानोगे, k रेशियो 1। अब आपको पता है कि इनका रेशियो क्या हो गया k:1 और पॉइंट P इंटरसेक्शन का हो गया x, y। यहां तक समझ गए बेटा। इसको मान लो आप x1, y1, इसको मान लो x2, y2। समझ गए बात। अब तुम्हें अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हो, क्या बताया था, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ऐसे ही कर लोगे। लो लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, रेशियो अगर m:n है तो m:x2 प्लस n:x1 डिवाइड बाय m प्लस n। y के क्या हुए m:y2 प्लस n:y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तुम्हारा m हो गया k, x2 हो गया 3, n हो गया 1, x1 हो गया -2, m प्लस n हो गया k प्लस 1। m हो गया तुम्हारा k, y2 हो गया 5, n हो गया 1, y1 हो गया -1 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये हो गया 3k -2 बाय k प्लस 1। ये हो गया 5k -1 बाय k प्लस 1। यहां तक आपको इक्वेशन आ गई। अब बेटा कितने बच्चे मैंने देखे, ये आपके x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। कितने बच्चे यहां के बाद क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमें तो आ नहीं रहा। बेटा ये देखो, ये तुम्हें जो इक्वेशन 1 क्वेश्चन में दी हुई है, लाइन की इक्वेशन देख रहे हो। बस कुछ नहीं करना, उठा के इस क्वेश्चन में डाल दो। ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में डालो, x की वैल्यू डालोगे 3k -2 बाय k प्लस 1, ठीक है। y की वैल्यू डालोगे 5k -1 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई 4। बेटा ध्यान से देखो, 4 3 से कितना हो जाएगा 12k -8 प्लस 5k -1। बेटा नीचे k प्लस 1 कॉमन में ले लो, इज इक्वल टू 4 कर दो। अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे मिटा के करूंगा। ये नीचे k प्लस 1 जो आ रहा है, मैं इसको यहां डिवाइड में तो था, यहां मल्टीप्लाई में ले जाऊं।
ठीक है, और इसको मैं लिख लूं 4k प्लस 4 के बराबर, सारे के को इकट्ठा इधर कर दो, 12k में से 5 के जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 17 के, उधर 4k प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, -8 और -1 कितने हो गए -9, किसके बराबर हो गया 4 के, 17 में से 4 गए कितने बचे 13 के, 9 इधर माइनस में उधर जाके किस में चला गया, ठीक है, ये हो गया 4 + 9 हो गया 13, तो k किसके बराबर आ गया 13/13 इज इक्वल टू 1। बाबे नानक ने सही बात कही है, 13 ही 13, इसलिए पढ़ लो सब। k की वैल्यू आ गई 1, तो बेटा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया k:1 या और 1:1। k की वैल्यू 1 पुट कर दी ना हमारी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए किसके बराबर हो गया 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब बेटा मुझे नहीं पता एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या है, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का असूल बताया है, कोई बता सकता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्या असूल बताया है? धक्के से कुछ भी करके ट्रिग्नोमेट्री के 3 ही फॉर्मूलाज हैं वो लगाओ। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के 25-30 फॉर्मूला आते हैं, अभी तो तुम्हारे पास 3 ही है, हम उनको रिवाइज भी करेंगे। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। tan थीटा किसके बराबर हुआ sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा सबसे पहले तुम एक साइड ले लो LHS, ये तुमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तुम सबको सेम फॉर्म में लेने की कोशिश करो, साइन और कॉस की फॉर्म में। कोसेक किसका उल्टा होता है 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक किसका उल्टा होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। हाँ मुझे याद आ रहा है, शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे, अब अगर किसी को समझ नहीं आया कि कैसे आया, मनिंदर बेटा बात ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब बेटा जिसको समझ नहीं आया कि साइन स्क्वायर कैसे आया, बेटा हमने क्या किया, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मैंने ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर साइन है तो यहां भी, तो हो गया साइन स्क्वायर है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए का बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय। समझ आ गया सबको? क्या नहीं आया नितिन बेटा? बेटा जिसके नीचे कोई कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। हम मुझे इसके नीचे भी साइन ए लेके आना था, तो रूल क्या है, हम ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए? अब इस इक्वेशन को देखो, 1 माइनस साइन, अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन ए, ये सॉरी ए है। और दूसरा क्या रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब तो बेटा कॉस से कॉस का स्क्वायर कट गया, साइन ए से साइन का स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बचा कॉस ए साइन ए, नहीं इज इक्वल टू नहीं, कॉस ए साइन ए। अब इसको यहीं पे रोक दो, RHS ले लो, RHS में तुम्हारे पास ये था, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ये जो तुम्हारे पास RHS में दिया हुआ tan ए किसके बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट किसके बराबर होता है
कॉस ए अपॉन साइन ए। अब कुछ नहीं करना, नीचे कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। बेटा कॉस ए के साथ साइन ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। नितिन ठाकुर, ऊपर नीचे हमने इसको कॉस साइन से मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर नीचे हमने साइन से मल्टीप्लाई किया, कॉस से सॉरी। तो हमारे पास आ गया कॉस ए साइन ए कॉमन आ गया नीचे, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। ये डिवाइड के नीचे डिवाइड और उसके ऊपर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने अभी बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय 1। ये RHS किसके बराबर आ गया, LHS के। Therefore राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद आप लिख भी दिया करो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही पूरी स्टेटमेंट उतार के यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख दो बड़ा बड़ा अच्छा खासा हैंड्स प्रूव्ड। अब बच्चा आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी बेहतरीन ट्रिक बताने लग रहा हूं। मेरे ऑफलाइन के बच्चों को पहले से पता है, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दें। जो आप प्रूफ कर रहे हो कहीं पे, अगर तुमसे तो देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन तो होता है ना, कहते हैं मुफ्त का प्रसाद बन रहा है बेटा। तुम्हें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये चीज है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। 3 तुम्हें फॉर्मूला दिए हुए हैं, इनको साइड में लिख लिया करो ताकि आधा उधर नंबर कहीं तो कुछ मिल जाए। ये उनके लिए जिनके फेल होने के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा बोल गया, पास होने के लाले पड़ रहे हैं। और ऐसे और अच्छे बच्चे भी जिनका क्वेश्चन छूट रहा हो, ना हो पा रहा भाई, आधी बार हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। तुम साइड में तीनों फॉर्मूला लिख दो जो मैंने यहां लिखे। साथ में बेटा अगर कहीं पे क्वेश्चन अड़ रहा है, तुम उसके बिना धक्के से लिखो लास्ट में RHS इक्वल टू LHS, हैंड्स प्रूव्ड। 90% चांस है जो चेक कर रहा होगा, ठीक है ना, वो ऐसे टिक मारता हुआ जाएगा, अच्छा LHS RHS देखेगा हैंड्स प्रूव्ड को, और तुम्हें 3 नंबर दे देगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी ना रही, तुम्हें फिर भी 3 में से 2.5 नंबर मिल जाएगा, और यहां पे वो एग्जामिनर लिख देगा हाउ, कि ये कैसे किया। ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने लग रहे हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मीन बताना है यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड से क्या बताना है, मीन। बेटा तुम्हें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बेटा मैं सीधा 1 सेकेंड, हाँ ये मैं टेबल दूसरे तरीके से बना देता हूं ताकि इजी हो जाए। रही बात बच्चा जो बोल रहे हैं मेथड कराया नहीं, पहले हमें डाउट था कि ये मेथड CBSE में नहीं है, शायद क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट सैंपल पेपर में आया है तो इसलिए एग्जाम में भी आएगा। समझ आ गई बात? ध्यान से देखो, मैं सीधा टेबल बना दे रहा हूं बेटा। ये आ गई, एग्जाम में भी तुम्हें ऐसे ही टेबल बनाना है। ये आ गई क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50। अच्छा यही रुक जाओ। अब इसके साथ तुम्हें क्या दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी, F मान लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तुम्हें जो क्वेश्चन में दे रखी है 6, 10, 15, बोलो आगे 9, 10। ये बेटा एग्जाम में तुम्हें सिर्फ इतना ही दे रखा है, बाकी तुम्हें खुद निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क X, ठीक है। 5, 5 क्या होता है, जो इसका सेंटर वाला ऑब्जर्वेशन होती है। तो 0 और 10 के बीच का क्या हुआ, 5, 10, 20 और 10 हो गए 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 20 और 30 हो गए 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 30 और 40 हो गए 70, 70 को 2 से डिवाइड किया 35, 40 और 50 हो गए 90, 90 का आधा हो गया 45। निकल गए। अब अगर ये तो नॉर्मल मेथड से करना होता, तुम इसका सम निकालते, इसका सम निकालते, इसका सम तो निकालना ही पड़ेगा फिर भी। ये हो गया समेशन ऑफ F हो गया 50। बेटा मैंने तुम्हें पहले मेथड बताया था नॉर्मल,
ये वाला मेथड ऐसे था, समेशन ऑफ ऑल एक्स एफ डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, यही पढ़ाया था। तुम एक्स एफ को मल्टीप्लाई करते, उसका सम निकालते और आंसर हो जाता। बट यहाँ पे अगर तुम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करोगे कितने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना। फिर भी अच्छा एक चीज और मुझे तुम्हें कहनी है, अगर क्वेश्चन में कह दिया स्टेप डिविएशन मेथड यूज करनी है, इसका मतलब स्टेप डिविएशन मेथड ही यूज करनी है। उसके अलावा अगर कोई और मेथड यूज करोगे तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ फिर भी अगर एग्जाम में बाय चांस तुम हो जाता है भाई, तुम्हारे ऊपर किसने कुछ कर दिया, तुम एग्जाम में जाके भूल गए स्टेप डिविएशन मेथड, बेटा नॉर्मल मेथड से कर देना, कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो ले जाओगे। अब करना लेकिन कोशिश करके स्टेप डिविएशन से। अब बेटा मीन में आपको अज्यूम्ड मीन ए लेना है, ठीक है ना। सेंटर मोस्ट, बेटा इस लाइन का सेंटर मोस्ट क्या हुआ 25, तो हमारा ये हो गया a इज इक्वल टू 25। तो तुम्हें u निकालना है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 डिवाइड बाय, हाँ जी, डिवाइड बाय 10, यानी कि क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है, इनकी इन ग्रुपों की चौड़ाई कितनी है 10, h क्या हो गया 10, तो ये हमारे तब वहीं से 10 आया। समझ रहे हो, मतलब तुमने क्या करना है, जो भी नंबर लिया उसमें से 25 घटाने हैं और 10 से डिवाइड कर देना है। जैसे 5 में से 25 घटाए -20, 10 से डिवाइड किया -2, 15 में से 25 घटाए बचे -10, 10 को 10 से डिवाइड किया आ गया -1, 25 में से 25 घटाए 0, 0 बाय 10 हो गया 0, 35 में से 25 घटाए 10, 10 बाय 10 हो गए 45 में से 25 घटाए बचे 20, 20 को 10 से डिवाइड किया 2। यहां तक समझ आ गया। बस जैसे तुम यहां पे समेशन ऑफ एक्स एफ निकालते थे, अब तुम निकालोगे समेशन ऑफ यू एफ बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये निकाल लो तुम यू एफ, यू को मल्टीप्लाई कर लो एफ के साथ, 6 2 जा 12 -12, 10 1 जा -10, 15 0 जा 0, 9 1 जा 9, 10 2 जा 20। इसको ऐड कर लो, यानी समेशन ऑफ यू एफ कितना आ गया 7। अब बेटे 5 में से 25 गए, x की जगह 5 डाल दे, 5 में से 25 गए -5 -20, -20 को 10 से डिवाइड किया -2, ये वाली x की वैल्यू, हाँ जी। और ये इसको लिखा है ना, u और f को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u और f को, 6 2 जा 12, 10 1 जा 10, माइनस का निशान, 15 0 जा 0, 9 1 जा 9, 10 2 जा 20। समझो अब मीन किसके बराबर आ गया, जो तुमने अज्यूम्ड मीन किया था। पहले तुमने अज्यूम किसको किया था 25 को, 25 प्लस h इंटू समेशन ऑफ यूएफ डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। 25 यहां से आया तो ये आ गया 25, h की जगह 10 लिख लो, यूएफ की समेशन आई 7, f की समेशन आई 50, ये कट गया 5 बच गया, आंसर आ गया 25 प्लस 7 बाय 5। बार बार कहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं बैठ के इसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। कितने करेंगे कि 25 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, 25 को 5 से किया 125 प्लस 60 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 132 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 26.4। यार इतने औखा क्यों बना रहे हो, सीधा लिखो 25 प्लस 7 को या तो 5 से डिवाइड कर लो। अच्छा मैं आपको राज एक नई मेथड बताता हूँ, या तो बेटा तुम सीधा ऐसे करके 7 को 5 से डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.4। यार जो चीजें 10 बनती हो ना उसको 10 बनाओ। 5 का 10 कैसे बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तुम इसको लिख सकते हो 14 बाय 10 लिख सकते हो, तो 14 बाय 10 किसके बराबर होता है 1.4, आंसर आ गया 26.4। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि औखे मेथड नहीं यूज करने, इजी मेथड। तो यहां लिख दो मीन इज इक्वल टू 26.4। चुप रहना भाई। अब बच्चा हम अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है। ठीक है बेटा, एक सर्कल है, इसमें तुम्हें क्वेश्चन में फिगर बना हुआ मिल रहा है। एक सर्कल है, इसकी ये 2 टेंजेंट है,
ये बच्चा इसका सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट B है। ये बड़ा टच कर रहा है यहाँ पे, कभी सोचो टच नहीं कर रहा। A और B ऐसे कनेक्टेड है, ये O P से भी कनेक्टेड है, किस पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। अब तुम्हें भाई गिवन फिगर में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर P एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है प्रूव दैट OP बाइसेक्ट्स, जो लाइन OP है वो बाइसेक्ट करती है एंगल APB को। ठीक है भाई, तुम्हें APB को बाइसेक्ट कराना है तो सबसे अच्छा क्या है, तुम किसी तरह ट्रायंगल ए, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव करोगे? कॉन्ग्रुएंट। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या हम कह सकते हैं AP BP के बराबर है? AP इज इक्वल टू BP। कैसे बताओ? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिर OA OB के बराबर है। कैसे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बेटा O है, ये सेंटर तो O है, वो तो क्यों वहां पे टच हो रहा है। अभी हम उस पॉइंट पे भी आएंगे। इसके अलावा बड़ा आसान है, OP OP के बराबर है। कैसे? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AOP, ठीक है ना? हाँ जी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। ठीक है ना? कैसे? CPCT। देयरफॉर ये वाला नहीं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर OP बाइसेक्ट्स एंगल APB। और ये लिख लिया करो। तुम में से बहुत बच्चे होंगे एंगल 1 इक्वल 2 छोड़ के लिख देंगे। इसके बाद लिखो लाइन OP बाइसेक्ट एंगल APB और यहां पे लिखो हैंस प्रूव्ड। क्यों? अगर तुमने इतना साफ साफ नीचे हैंस प्रूव्ड लिख दिया, एग्जामिनर के माइंड में एक थिंकिंग बन जाती है कि बच्चे ने ठीक ही किया होगा, फिर वो ऐसे टिक 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 मारता है। और यहां पे बच्चा ये भी लिख देना है कौन सा रूल लगा है? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। OP is right bisector of AB। यानी कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री पे है और साथ में AQ QB के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करो? पिछली बार वो बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, इस बार ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। बताओ कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो लिख दो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, AP BP के बराबर है। यहां लिख देना भाई एक्सटर्नल थ्योरम वाली, 1 और 2 बराबर है CPCT के तहत। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिखोगे बताओ? QP के बराबर है। कैसे? कॉमन। तो ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। कौन सा रूल लगा? SAS। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से AQ किसके बराबर हो गया? BQ। CPCT से आधा हिस्सा तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। बताओ कैसे करोगे? अब बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया,
तो मैं कह सकता हूं, मैं नाम दे लूं ऐसी, चलो नाम दे ले, सीधा कर लेते हैं। एंगल ए क्यू पी एंगल बी क्यू पी के बराबर आया, ये भी सीपीसीटी के तहत, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री आया, ठीक है। टोटल एंगल ऑन लाइन ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो आधा आधा कितना हुआ, 90 डिग्री। यहां लिख दो देयरफॉर ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। समझ आई बच्चा? इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, जैसे √3 वाले क्वेश्चन चीटिंग जैसे आने ही आने हैं, इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है। सर्कल की दो ही थ्योरम है, बताइए मैंने। एक तो थ्योरम ये कहती है कि सर्कल पे रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है, एक कहती है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो थ्योरम में प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। पिछली बार मैं जिस स्कूल में काम करता हूं, हाफ ईयरली में बच्चों ने क्या किया, रेडियस वाली थ्योरम की जगह टेंजेंट वाली करे, टेंजेंट वाली की जगह रेडियस वाली करे। पढ़ लिया करो भाई मेरे। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम मेरे से बेहतर जानते हो। बेटा ध्यान से देखो, ए ओ बी ए, मैं बिल्कुल इसको पी पॉइंट दे लो। शॉर्ट में करूंगा, डिटेल में नहीं करा रहा, आप डिटेल में खुद करोगे। बेटा एपी बीपी के बराबर है, एपी इज इक्वल टू बीपी। कैसे, सॉरी ये तो हमें प्रूफ, ये है बेटा हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ आपको पता है ओए ओबी के बराबर है, ये क्या हुए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा ओपी ओपी के बराबर है। कैसे, जल्दी बताओ, ओपी ओपी के बराबर कैसे आई? इसके अलावा बताओ और कौन सी आएगी, बताओ बेटा। इसके अलावा जो ये एंगल है ये वाला, ठीक है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ। कैसे आया, ईच 90 डिग्री एज पर थ्योरम दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पढ़ा है ये? और मैंने आपको बताई है, इसके अलावा रेडियस हो गया, हमारे पास एंगल भी हो गया, हमारे पास और एक चीज और कर देना, ओपी ओपी के बराबर है कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ओ congruent to triangle PBO. Therefore, PA is equal to PB. ये कैसे आया, CPCT के तहत। Hence proved. समझ आया? जब हो जाए तो बता दो, मिटा दूंगा। इसके बाद बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 10 ध्यान से क्वेश्चन सुनना बेटा। आप लोग मुझे फिर बार बार कहते हो कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में या लीनियर इक्वेशन में हमारे पे इक्वेशन नहीं बन पाती स्टेटमेंट बनके। आज तुम इक्वेशन बनाना भी ध्यान से सीख लो। The sum of the two digit number
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99। बिल्कुल देसी भाषा में ये एक डब्बा बना लो, ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, रिवर्स करने के बाद क्या हो गया yx। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट इज 99। इन दोनों को जोड़ के क्या मिल रहा है 99। इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, इन दोनों का जोड़, आएंगे उस बात पे भी आएंगे, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है ना। इफ द 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, जो 10th डिजिट है ये है नंबर, ये है रिवर्स। मेन नंबर में जो 10th डिजिट कौन सी होती है x के y, भूल गए याद है बेटा, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं 10 डिजिट, अगर यहां पे भी होती इसको कहते 100, इसको कहते 1000, ऐसे काम करता है चीजें। वो कह रहा है इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, जो 10 डिजिट है वो 3 ज्यादा है यूनिट डिजिट से, यानी x ये होगी 10 डिजिट, कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है यूनिट डिजिट से। अब तुम्हें नंबर बताना है, समझ आ गई बात। अब बेटा x और y तो मैंने लिए क्वेश्चन बनाते टाइम, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन को बदल दो, 100 का मतलब क्या हुआ, अब तुम इसको, ये बेटा 10th डिजिट है ना, यूनिट का मतलब होता है 1, 10 का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100, समझ गए। तो तुम्हारा नंबर हो गया 10x प्लस y, ये हो गया तुम्हारा नंबर। इसको तुम ऐसे समझो, सपोज करो तुम्हारा नंबर है 98, ठीक है, इस ये है x, ये है y। अगर तुम इसको तोड़ के लिखना चाहो कैसे लिखोगे, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से प्लस 8, यानी कि 90 प्लस 8 यानी कि 98। समझ आया अब टेंस वाली कॉन्सेप्ट, लेफ्ट वाला राइट वाला। बेटा तुझे 98 को तोड़ के लिखना है टेंस और यूनिट में, तो इसको 98 को 9 प्लस 8 लिखेगा या फिर 90 प्लस 8 लिखेगा। फिर तो बेटे मुझे लग रहा है तू 1000 को 1 प्लस 0 ना लिख दे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगर तुम्हें मान लो 82 को लिखना है, तुम इसको 8 प्लस 2 लिखोगे या फिर 80 प्लस 2 लिखोगे। मान लो तुम्हें लिखना हो 882 को, इसको तुम कैसे लिखोगे 800 प्लस 80 प्लस 2। समझ आई अब बात। इसको कहते हैं हंड्रेड्स, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं यूनिट। तो बेटा ऐसे ही आप इसको कर सकते हो 10x प्लस वाई, रिवर्स करने में क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आई कि नहीं आई। ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों नंबरों को, यानी रियल नंबर को भी और साथ में उसके रिवर्स को भी जोड़ दो, तुम्हारा सम आएगा 99। खोल लो इनको, 10x और x कितने हो गए 11x, y और 10y हो गए 11y, किसके बराबर 99। 11 बाहर कॉमन ले लो, x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 99। 11 बन जा 11, 11 9 जा 99, x प्लस वाई आ गया 9 के बराबर। ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यहां पुट कर दो, x की जगह पुट कर दिया 3 प्लस वाई 9 आ गया, तो 3 प्लस 2y कितना आ गया 9 आ गया, 2y आ गया 9 में से 3 गए 6, y आ गया 6 बाय 2 यानी कि 3। अगर y 3 आ गया तो x कितना आ गया 3 प्लस 2 यानी कि 5। आधे बच्चे ऐसे बेवकूफ होते हैं x और y की वैल्यू निकाल के बोलते हैं हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। उनकी बेस, उनको बेटा 3 की जगह सिर्फ 1 या 1.5 नंबर मिलेगा और एग्जामिनर चाहे 1 भी ना दे। तुम्हें क्या करना है, नंबर बताना है। नंबर क्या था तुम्हारा xy, तो तुम नंबर बताओगे 53 और xy मल्टीप्लाई के फॉर्म में मत लिख देना, ऐसे बॉक्स बना के लिख देना। नंबर क्या हुआ 53। तुम चाहो तो चेक भी कर लो, 53 के अंदर रिवर्स कर दो 35 जोड़ दो। सॉरी बेटा यहां हमसे लिखने में गलती हुई है, बेटा हमसे लिखने में गलती हुई है, देखो मेरे से भी गलती होगी।
y की वैल्यू 3 आई थी, यहां 3, तो 3 और 3 हो गए 6, नंबर आ गया हमारा 63। तो 63 और 36 को जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 99। हमने, और तुम्हें क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया, मैं रिवाइज करा देता हूं। हमारा नंबर था 63, 63 को हमने लिख लिया 60 प्लस 3, 10 इंटू 6 प्लस 3, एक्स की वैल्यू 6 आई ना। रिवर्स करते टाइम हमने लिख लिया 36 को कैसे लिख लिया, 30 प्लस 6, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 6। अब तो समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत? तो आप सब जो ऑफलाइन में जुड़े हुए थे और ऑनलाइन में जुड़े हुए थे, सबको थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम इसी तरीके से मिलेंगे फिर से। जिसको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।